तेजस्वी यादव जी, अगर डिजाइन में फॉल्ट की बात आ रही है तो ये 2016 में भी जब इसका डिजाइन बना था उस समय भी मंत्री आप ही थे। तो जब आनन फानन में पुल कंप्लीट करने की आपकी मंशा थी तो आखिर ये जो घटना घटी, अब फिर से आप बोल रहे हैं कि डिजाइन में गलती थी। तो डिजाइन में गलती थी तो आपने दोबारा शुरू क्यों कराया? इसके सारा दोष आप पर जाता है, इससे आप बच नहीं सकते। क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करेंगे? तो नीतीश जी, भाजपा जब तक थी आपके साथ तो आपको अगुआ बना कर रखा, अब रहिए पिछलग्गू बनकर। और कांग्रेस ने आपको औकात बता दिया और आपको आईना भी दिखाया। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव शूटीज देखना शुरू कर चुके हैं। बीते दिन निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर गया। ये पुल दूसरी बार गिरा है। बताते चले कि भागलपुर के सुल्तानगंज से लेकर खगड़िया तक ये पुल बनना था, लेकिन देखिए ये 10 साल में दूसरी बार गिर गया है। अब तक पुल बना नहीं है। लेकिन आनन फानन में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि IIT रुड़की के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने कहा था इसको फिर से बनाना होगा, फिर से स्टडी करना होगा। हालांकि इस पर कोई कार्रवाई की बात उन्होंने नहीं की है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं नितिन नवीन सर। लगातार पुल दूसरी बार गिर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस पर स्टडी होगी, किसी के कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव खुद पे ही कार्रवाई करनी पड़ेगी उन पर जी। 2022 में जब इसका सुपर स्ट्रक्चर गिरा था उस समय मैं मंत्री था जी। मैंने ही IIT रुड़की की टीम और NIT पटना से जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट के जो फलाफल आए थे उसके बाद डिपार्टमेंट को संज्ञान लेना था। फिर तेजस्वी यादव जी पथ निर्माण मंत्री बने, उनको संज्ञान लेना चाहिए था। पर अक्टूबर महीने में जब उन्होंने बैठक किया तो फिर से एजेंसी को काम करने के लिए अलाउ कर दिया। अगर उस रिपोर्ट में उसी समय त्रुटि थी तो आखिर दोबारा उस एजेंसी को उसी डिजाइन पर काम शुरू कराने का क्या मतलब था? क्या मंशा थी आपकी? क्यों आपने दोबारा काम शुरू कराया? और दूसरी बात, तेजस्वी यादव जी, अगर डिजाइन में फॉल्ट की बात आ रही है तो ये 2016 में भी जब इसका डिजाइन बना था उस समय भी मंत्री आप ही थे, उसका अप्रूवल आप ही ने दिया था। और अभी मार्च महीने में दो विधायकों ने, JDU के ही विधायक थे और कांग्रेस के विधायक ने सवाल उठाया इस पर, तो आपने सर्टिफिकेट दिया कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काम समय पर ख़त्म होगा और हम लोग दिसंबर महीने में पुल कंप्लीट करेंगे। तो जब आनन फानन में पुल कंप्लीट करने की आपकी मंशा थी तो आखिर ये जो घटना घटी, अब फिर से आप बोल रहे हैं कि डिजाइन में गलती थी। तो डिजाइन में गलती थी तो आपने दोबारा शुरू क्यों कराया? डिजाइन में गलती थी तो आपने मार्च में क्यों नहीं बताया हाउस के पटल पर? तो तेजस्वी यादव जी, ये पूरा विषय आपकी लापरवाही का है। और आपने डिपार्टमेंट में जब बैठे तब आपने इस बिना रिपोर्ट को किनारे कर दिया और रिपोर्ट के किनारे करके आपने फिर से काम शुरू कराया। इसके सारा दोष आप पर जाता है, इससे आप बच नहीं सकते। तेजस्वी यादव की गलती है, आप मानते हैं? स्पष्ट रूप से मैं तो पूछ रहा हूँ, उन्होंने ही कहा कि डिजाइन में फॉल्ट था। तो डिजाइन के फॉल्ट का जब रिपोर्ट आया तो आपने काम शुरू क्यों कराया? आपकी क्या मंशा थी काम शुरू कराने की? क्या इंटरेस्ट था काम शुरू कराने में? ये तो बताना पड़ेगा ना भाई। आप ही ने अक्टूबर में काम शुरू कराया एजेंसी के साथ मीटिंग करके। तो जब आप डिपार्टमेंट में अक्टूबर महीने में आपने एजेंसी के साथ बैठक किया और एजेंसी को आपने जब आपने त्रुटि पाया रिपोर्ट में तो फिर काम क्यों शुरू कराया? और मार्च महीने में सर्टिफिकेट दिया कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जबकि विधायकों ने भ्रष्टाचार और कई चीज़ें उठाई थी। लेकिन आपने कहा कि सर्टिफिकेट दिया कि नहीं बहुत अच्छा काम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम दिसंबर महीने। तो जब सर्टिफिकेट आप दिए तो आज जून महीने में जब दोबारा घटना घटती है तो अब इसका दोष किसके माथे जाएगा? सीधे सीधे तेजस्वी जी आपके माथे जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हर चीज़ की आप अपने काम की ताली लेते हैं, हर चीज़ की वाह कि जो भी हुआ मेरे ही समय में हुआ, तो ये भी जो घटना है ये आप ही के समय का है। 2016 में भी जब योजना शुरू हुई आप ही मुख्यमंत्री थे, और जब रिपोर्ट गलत आने के बावजूद काम शुरू हुआ उस समय भी मुख्यमंत्री आप ही थे। यानी पूरा दोष इस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में जाता है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं लेटर जारी करके कि कार्रवाई होगी दोषियों पर। भाई तो कार्रवाई तेजस्वी यादव पर करिए ना, जिन्होंने काम शुरू करने के लिए कहा। नीतीश कुमार किस पे कार्रवाई करेंगे? अधिकारियों पे बोल रहे हैं। अरे अधिकारी पे, जो अधिकारी के साथ वो मंत्री भी बैठक में थे और मंत्री की बैठक में ही निर्देशित किया गया कि काम सुबह शुरू कीजिए। तो जब निर्देशित करने वाले व्यक्ति मंत्री थे तो मंत्री भी तो दोषी हैं। क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करेंगे? कुर्सी बचेगी क्या उनकी? एक तरफ जहां पुल गिरा है, दूसरी तरफ विपक्ष की बैठक पर अब कहीं ना कहीं जो रोक है वो लगती दिख रही है। एक तरफ जब 12 जून को बैठक होनी थी तो उसको 23 जून तक ले जाया जा रहा है और अब बिहार में ही बैठक नहीं होने की बात हो रही है सामने। देखिए, बहुत मैं इसको थोड़ा आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूँ इसकी।
12 जून का तिथि का इतिहास निकालिए। नीतीश कुमार और लालू जी ने 12 जून ही क्यों चुना? 12 जून को इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया और 12 जून के ही रात से आपातकाल की योजना बननी शुरू हुई कि देश में इमरजेंसी लागू किया जाएगा और पूरे तंत्र अपने हाथ में रखे जाएंगे। नीतीश कुमार लालू जी ने कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए 12 तारीख का दिन चुना और 12 तारीख ही वो दिन है जिस दिन से जेपी पर लाठियां बरसाई गई, जो उसकी भी योजना का कार्य आरंभ हुआ। तो यानी जेपी के शिष्यों ने जिन लोगों ने जेपी पर लाठी चलवाया उसी को दिन को चुना। और जब कांग्रेस को बिना नीतीश कुमार राहुल के सहमति के बिना तो 12 तारीख का तिथि तय किए नहीं होंगे, लेकिन राहुल बाबू को तो सब जानकारी है नहीं। कहा जाता है कुछ शब्द उनके बारे में, क्यों कहा जाता है? जब कांग्रेस में मंथन वगैरह, ये 12 तारीख तो हमारे ही माथे पे तमाचा है। तो कांग्रेस ने देखा कि एक तमाचा मैं भी जरूँ। कांग्रेस ने कहा कि भैया बैठक का जगह भी वो नहीं होगा, तिथि भी वो नहीं होगा, जगह भी हम बताएंगे, तिथि भी हम बताएंगे। तो नीतीश जी, भाजपा जब तक थी आपके साथ तो आपको अगुआ बना के रखा था, अब रहिए पिछलग्गू बनकर। और कांग्रेस ने आपको औकात बता दिया और आपको आईना भी दिखाया कि मेरे दरवाजे पे आओ, वहाँ हम बात करेंगे, तुम्हारे दरवाजे और चौखट पे हम नहीं जाएंगे। आखिरी सवाल है, लग रहा है सफल हो पाएगा ये बैठक जब भी हो? अरे यार, जब आप देख सकते हो, जब अंदर के दिल में जब इतने काले चीज़ें छिपी हों तो लोग साथ बैठकर भी क्या निर्णय करेंगे? वो तो भाजपा से डरे हुए हैं कि उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचारियों की टोली है उस पर कार्रवाई होने वाली है। तो सब जेल के भय से आपस में मिल रहे हैं कि जेल ना जाना पड़े, चलो किसी तरह सरकार बदल दी तो चलो जेल से बचेंगे। तो ये भ्रष्टाचारियों की टोली जो है, जो जेल और बेल के बीच में लटकी हुई है, उससे बचने के लिए ये लोग गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन ये गठबंधन के अंदर की जो मंशा है वही काली है, तो परिणाम कहाँ से उजला आएगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। परिणाम कहाँ से उजलाएगा? देखिए, जिस तरीके से बीते दिन पुल गिरा है उसको लेकर साफ कह दिया है कि तमाम जो गलती हुई है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से हुई है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी संज्ञान लेना चाहिए। वहीं जिस तरीके से विपक्ष की बैठक टली है उसको लेकर भी साफ कह दिया है कि यह बैठक से कोई फलाफल नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार अब पिछलग्गू बनकर कांग्रेस के पीछे घूमे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव जी, अगर डिजाइन में फॉल्ट की बात आ रही है तो ये 2016 में भी जब इसका डिजाइन बना था उस समय भी मंत्री आप ही थे। तो जब आनंद फानंद में पुल कंप्लीट करने की आपकी मंशा थी तो आखिर ये जो घटना घटी, अब फिर से आप बोल रहे हैं कि डिजाइन में गलती थी। तो डिजाइन में गलती थी तो आपने दोबारा शुरू क्यों कराया? इसके सारा दोष आप पर जाता है, इससे आप बच नहीं सकते। क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करेंगे? तो नीतीश जी, भाजपा जब तक थी आपके साथ तो आपको अगुआ बना के रखा, अब रहिए पिछलग्गू बनकर। और कांग्रेस ने आपको औकात बता दिया और आपको आईना भी दिखाया